नीमच राजस्थान की सीमा से सटा पश्चिम मध्य प्रदेश का आखिरी जिला है। ये इलाका अफीम उत्पादन के लिए देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की मंडी देश की सबसे बड़ी औषधीय मंडी है। यहाँ खरीदी बेची जाने वाली औषधीय फसलें दुनिया के बाजारों में अपनी धाक जमा रही है। नीमच जिले में नवाचार के साथ की जा रही अधुनातन और प्राकृतिक खेती से पैदा होने वाली कई फसलें दुनिया के बाजार में अपनी गहरी पैठ बना रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी यानी आत्मा परियोजना के जरिए कृषि जैव विविधता को नीमच जिले में खासा बढ़ावा दे रही है। बीज, तकनीकी सलाह, प्रशिक्षण, संसाधनों की उपलब्धता और मार्केट लिंकेज करवाकर सरकारी अमला किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना रहा है। पहले हम 4-5 फसल ही लेते थे साल भर की, और अभी हम आत्मा विभाग से जुड़ने के बाद अभी मैं करीबन 20 फसलें ले रहा हूँ, और 20 फसलें सारी अलग अलग ले रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को कम से कम 60-70% उत्पादन में और आमदनी में अपनों को फ़ायदा मिला है। अधिकारी खेत तक और घर तक आते हैं और हर चीज़ की एक एक जानकारी देते हैं और किसानों को फ़ायदे के लिए सोचते हैं। तो अब और क्या, सरकार तो इतना कर ही रही है, तो हमें तो फ़ायदा हो ही रहा है किसानों को। आत्मा परियोजना और एग्रीकल्चर बायोडायवर्सिटी से होने वाले फायदों से नौजवान किसानों का पलायन तक थमने लगा है। मुझे ऐसा लगा कि खेती कुछ लाभ का धंधा नहीं है, तो मैं यहाँ से इंदौर की ओर पलायन कर चुका था, जहाँ पर कोविड की वजह से मुझे वापस घर की ओर आना पड़ा। पहले मेरे दादाजी 3 या 4 तरह की खेती करते थे फसल की, तो फिर मुझे आत्मा योजना की तरह कुछ नई खेती के बारे में जानकारी मिली। तो पहले हमने 3 से 4 तरह की फसल लगाई थी। इस बार आप देख सकते हैं कि हमने लगभग 10 से 12 अलग अलग तरह की फसल लगाई है। हमारा बजट पहले नीचे जाता था, लेकिन अब हमारा बजट लेवल से ऊपर उठने लग गया है। अभी हम जो है पिछले 4-5 साल से हल्दी की खेती कर रहे हैं। हल्दी में हम आत्मा विभाग परियोजना में जो है आत्मा परियोजना के अंतर्गत हमने जो है ट्रेनिंग ली, इसकी प्रशिक्षण लिया और भ्रमण पे भी गए थे। 2-3 जगह हमने इसका देखा भी कि किस तरीके से खेती करते हैं। इसका जो है कच्चा माल हम सब्जी मंडी में सेल कर देते थे, परंतु अब हम इसको जो है थोड़ा एक कदम आगे बढ़ते हुए हम इसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं और डायरेक्ट एंड यूजर तक पहुँचा रहे हैं। कच्चा माल तो 12-15 रुपये किलो बिकता था, अब ये जो हमारा 250 रुपये किलो का हमने रेट रखा हुआ है, तो जस्ट डबल हो जाता है ये प्रोसेसिंग करने पर। इसका प्रोसेसिंग का और सब खर्चा काट भी दें तो लगभग 25% अपने को शुद्ध मुनाफा हो जाता है। भाटखेड़ी के किसान जगदीश के खेत में भीषण गर्मी के दिनों में भी 10 तरह की खड़ी फसलें लहलहा रही हैं। कृषि की जैव विविधता से फसल चक्र और किसानों की आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव आया, सुनिए खुद उन्हीं की जुबानी। पहला मैं पारंपरिक खेती कर रहा था, और मैं 6 महीना की एक फसल लगे लेता, फिर एक 6 महीना बाद लगे लेता और बाकी समय में मजदूरी करता था। जब से हम आत्मा योजना से जब जुड़े 2012 में, उससे के बाद से हमें सारी मार्गदर्शन मिलता रहा और मार्गदर्शन से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। उन्होंने हमें बीज भी नए नए ला के दिलवाए और हमारा जो फसल है उसके मार्केटिंग की भी उन्होंने व्यवस्था करी। 10 साल पहला जो इनकम थी वह मात्र 2 लाख रुपया प्रति सारी ज़मीन की थी। अब महकमा कम से कम 20 लाख रुपये साल की इनकम है। दरअसल नीमच में देश की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ औषधीय फसलों के साथ कई अन्य तरह की फसलों के खरीदार, व्यापारी और किसान बड़ी तादाद में आते हैं। इस मंडी में किसानों की हर फसल का मार्केट आसानी से मिल जाता है, क्योंकि अन्य किसी मंडी में औषधि फसलों का विक्रय नहीं किया जाता है। तो कर्नाटक में भी कुछ क्षेत्रों में अश्वगंधा और ये बोते हैं, तो वो भी बेचने के लिए इसी मंडी में लाते हैं। नीमच में एक्सपोर्ट क्वालिटी की औषधीय फसलों के साथ अन्य तरह की फसलों का काफी उत्पादन होता है। यहाँ के किसान 100 से ज्यादा प्रकार की विविध फसलों की पैदावार ले रहे हैं। इनमें औषधीय, मसाला, तिलहन, दालें, अनाज, सब्जियां, फूल, फल, चारा और अन्य कीमती फसलें शामिल हैं। इस तरह की खेती को अपनाने के लिए सरकारी महकमा मैदानों तक अपना अथक परिश्रम कर रहा है। 2016 के बाद मैंने 3 जो क्रॉप इंट्रोड्यूस की है, तीनों का मार्केट बहुत अच्छा है, किसान को अच्छा इनकम हो रहा है और काफ़ी बड़े एरिया में वो धीरे धीरे अब ग्रो होना शुरू हो चुकी है। अभी एक क्रॉप और है मेरी जो मैं ट्रायल लूँगा इस बार खरीफ में, तो वो भी एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप है। उसका इंडिया में कोई कंजप्शन नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है, तो मैं इस बार उसका भी एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। हमारे जो संस्थाएं हैं और हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है और महाविद्यालय, उसके माध्यम से जो अच्छी गुणवत्ता का बीज आ रहा है, नई नई किस्मों का बीज आ रहा है, किसानों को दे रहे हैं, ताकि जो है वो किसान भी उससे उत्पादन लेने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं, ज़्यादा उससे प्रयास कर रहे हैं। नीमच जिले में कुल 800 गांव हैं। इनमें 1,79,376 हेक्टेयर कृषि योग्य रकबा है।
जिले में कुल 1,36,843 किसान हैं। जिले में 65 से 71,000 हेक्टेयर में किसान बायोडाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर कर रहे हैं, यानी कुल रकबे के 35 से 40%। ये आंकड़ा बाकी जिलों की तुलना में सर्वाधिक है। जो एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी है उसके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे किसान जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़े। नीमच के किसान उसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और हमारा विभाग भी उनको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद देने के प्रयास कर रहा है। लेकिन नीमच में काफ़ी सारे किसान जो हैं, हमारे किसान बंधु अपने छोटे से रकबे में भी कई किस्म की क्रॉप्स ग्रो करते हैं और ये इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि नीमच की एक बड़ी मंडी है और जहाँ पे उनको मार्केट लिंकेज अच्छा मिल जाता है और व्यापारियों का भी अच्छा सपोर्ट रहता है। तो हमारी कोशिश है कि ऐसे लोगों को और प्रोत्साहित करें और धीरे धीरे फूड प्रोसेसिंग में ले जाकर इसको बढ़ावा दिया जाए। यकीनन खेती में जैव विविधता किसानों की आर्थिक प्रगति का सबसे सशक्त जरिया साबित हो रहा है। ऐसे में नीमच जैसा बेहतर प्रबंधन और मार्केट लिंकेज सोने पर सुहागा है। नीमच ने प्रदेश के किसानों को एक नई राह दिखाई है।